योग परिवार के सभी भाई बहनों को मेरी नमस्कार, सुप्रभात, सत श्री अकाल। जैसा कि पिछले साल से योग शिविर का एक विचार आया था कि सभी एक बार जो डिस्ट्रिक्ट लेवल की कक्षा सामूहिक रूप में ली जाए, तो उसमें अलग अलग सभी ने अपने आइडिया दिए। तो इसमें इस प्रकार से हम योग परिवार में बैठ करके एक संडे वाले दिन ये शिविर लेने लगे और बहुत ही बढ़िया, पिछले साल भी इसका अच्छे रिजल्ट आए हैं। हर तरीके से हर विषय पे अलग अलग श्री कृष्णलाल गुप्ता जी, प्रमोद शर्मा जी के प्रयास से और सभी के प्रयास से आप लोगों के ये योग शिविर का इस प्रकार से नियोजन हुआ और इसमें हम काफी सक्सेसफुल रेट इनको मिला, क्योंकि लोग दूर दूर से भी जुड़ते हैं, रिश्तेदार भी हमारे जुड़ जाते हैं, उनको भी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। और उसमें कोई पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट लिया जाता है और उस सब्जेक्ट के माध्यम से जो भी किसी प्रकार की डिसीजेज है उसका उसमें निवारण हम ढूंढते हैं। आइए आज मोटापे के बारे में जानकारी लेते हैं। जैसे कि आप सभी को पता है कि ये जो मोटापा है, आज हर चौथे पांचवें छठे व्यक्ति को मोटापा हो गया है। मोटापा इतना ही नहीं कि मतलब इसकी वजह से आपको हर तरीके की प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लग जाती है, जैसा कि शुगर की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। इसकी मोटापा की वजह से घुटनों के रोग, घुटनों में दर्द होना शुरू हो जाता है और साथ के साथ उसको थकावट होनी शुरू हो जाती है। साथ के साथ हार्ट अटैक की भी प्रॉब्लम्स उसको दिखने लग जाती है, ऐसी ऐसी प्रॉब्लम्स दिखने लग जाती है। अब ये मोटापा है कहां से आता है, होता कैसे है और किस व्यक्ति को होता है, इसके बारे में जानकारी लेते हैं। मोटापे की प्रॉब्लम है, पहले तो मोटापा हमें दिखने शुरू हो जाता है कि वजन बढ़ना शुरू हो जाता है एक व्यक्ति का और उसको मोटापा बोलते हैं। उसकी फिगर काफी फैक्टी दिखाई देने लगती है। उसके लिए अभी क्या है, उसकी इससे क्या प्रॉब्लम आती है, जैसा कि आपको बताया कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप की आपकी बीमारियां स्टार्ट हो जाती हैं और आपको बहुत प्रॉब्लम आती है। ये क्यों होता है मोटापा? मोटापा एक तो जेनेटिकली होता है, जैसा कि जन्म से ही उसको मोटापा दिखने लगता है कि वहीं से उसको होने लगता है, पेरेंट्स से आता है, पेरेंटल प्रॉब्लम्स है। एक मोटापा होता है हमारे लाइफस्टाइल से आता है। लाइफस्टाइल में हम कैसे रहते हैं, कैसे जीते हैं, कैसे खाते हैं, उससे स्टार्ट होता है और ज्यादातर मेजर प्रॉब्लम यहां आ जाती है आज के लिए। तो इसके ये सभी कारण हमें एनालिसिस कर लेने चाहिए। डरना नहीं, प्रॉब्लम तो है, समस्या है, इसके निवारण भी है। आइए कुछ लोग इसको फिर, जैसे ईटिंग की प्रॉब्लम है, ईटिंग की प्रॉब्लम से जो ओवर ईटिंग कर लेते हैं, तो क्या होता है कि फैट जितना शरीर को रिक्वायर्ड चाहिए फैट, वो उतना कंज्यूम करने का उतना वो कंज्यूम कर लेती है। बाकी की रेस्ट ऑफ द फैट या कैलोरी के रूप में वो हमारे शरीर के अंदर बर्न नहीं हो पाती और वो डिपॉजिट हो जाती है, अकुमुलेट हो जाती है शरीर के अंदर, जो कि हमारे ये मोटापे का कारण बनने लगता है ये फैट। इसी प्रकार से और ईटिंग में भी कई प्रकार है हमारे। ईटिंग भोजन जैसे हम लेते हैं आमतौर पर, ज्यादा फैट लेना, भोजन के ऊपर ध्यान न देना, कैसे क्या खा रहे हैं, किस तरीके से खा रहे हैं। शुगर को ले रहे हैं, जैसे शुगर के लेने से बहुत ज्यादा फैट बननी शुरू हो जाती है। मिठाइयाँ हम बहुत ज्यादा खाते हैं, कंज्यूम नहीं हो पाती, इतना काम नहीं कर पाते, एफिशिएंसी नहीं है। तो ये सब बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही होती है। आइए सबसे पहले तो ये जानना चाहते हैं कि ये तो प्रॉब्लम्स है, अब इस प्रॉब्लम का निवारण क्या है। दवाइयों के माध्यम से कुछ लोग इसको कोशिश करते हैं ठीक करने की, लेकिन वहां पर भी इसका पूरी तरीके से निवारण नहीं होता। इसका निवारण सही तो है, क्योंकि योगाभ्यास, एक्सरसाइजेस और फूड सप्लीमेंट्स का मेंटेन करना, ये बड़ा इसमें हम आगे स्टाइल उसको देख सकते हैं। आइए हम सबसे पहले, प्रॉब्लम है लेकिन उसका प्रॉब्लम का समाधान ढूंढना है। तो ये क्या है, इसमें योगाभ्यास एक बहुत बढ़िया उसमें कारगर है। सही तरीके से और सही डायरेक्शन लेकर के यदि योगाभ्यास किया जाए तो डेफिनेटली आपको रिजल्ट कुछ दिनों में ही मिलने शुरू हो जाते हैं। और विश्वास रखिए, ये लोग, बहुत सारे लोगों का मतलब ये है कि जिन्होंने किया है और बहुत उन्होंने अचीव किया इस चीज को, मोटापे से डरना नहीं है। आइए हम बात करते हैं, सबसे पहले चर्चा भी करते रहेंगे और मोटापे के निवारण के बारे में अलग अलग तरीके से समाधान करेंगे। आइए आज हम सबसे पहले भ्रस्त्रिका प्राणायाम से इसको स्टार्ट करते हैं।
भस्त्रिका प्राणायाम स्टार्ट करने से पहले मैं एक बार एक और आपको इन्फॉर्मेशन दे दूं। कुछ लोगों का मिसकंसेप्शन रहता है कि किसको पता चलता है कि क्या फैट किस प्रकार से मोटापा आया है। वो इसलिए इसको जानने के एक बीएमआई बनाया है, बॉडी मास इंडेक्स। उसको कैलकुलेट किया जाता है यदि किसी को पता करना है कि मेरे को ज्यादा मोटापा हो रहा है या हो रहा है, उसका कैलकुलेटर मिल जाए। इसमें क्या मिलता है, जो टोटल हाइट होती है व्यक्ति की, और उसको जब डिवाइड, जो जितना टोटल वेट होता है, सॉरी जितना टोटल वेट होता है उसको डिवाइड किया जाता है स्क्वायर मीटर से, हाइट की। तो ऐसा है, जितनी हाइट होती है ना उसको स्क्वायर मीटर से डिवाइड कर दीजिए। यदि 21 से नीचे आ रहा है आंकड़ा, रेशो, तो अंडरवेट कहा जाएगा उस व्यक्ति को। और यदि ये फिगर 21 से लेकर के 25 के बीच में आ जाती है तो वो नॉर्मल है, उस बेस्ट फीचर है। और यदि यही 25 से लेकर के 30 के बीच में आती है तो समझ लीजिए आपको मोटापा हो गया है। और यदि ये फिगर 30 से ऊपर दिखने लग जाए तो समझ लीजिए बड़े आप रिस्क मोड में आ जाते हैं, रिस्क जोन में चल रहे हैं आप। तो ये इसका एक चार्ट है, लेकिन डरना नहीं है, हल हर जगह पर पड़ा हुआ है। क्योंकि मैं भी जिस तरीके से अपनी लाइफस्टाइल में, हमारे पास पहले योग, हमें पता नहीं था इसके बारे में, अवेयरनेस नहीं थी, तो हम भी बड़े सर्वाइव करना बड़ा मुश्किल हो जाता है लाइफ में। जब कोई डिसीजेज होती है, क्रोनिक डिसीजेज आती है, तो आदमी परेशान होना जाता है। तो डरने की जरूरत नहीं है। वो परमात्मा ने, हमारे संत ऋषि मुनियों ने एक बहुत अच्छा रास्ता दिया है, वह है योग। आइए सबसे पहले हम योग का निवारण इसके में मोटापे के लिए काम करते हैं। भस्त्रिका प्राणायाम से स्टार्ट करते हैं। मुद्रा बना लें, हाथ से अंगूठे से पहली उंगली साथ फिंगर का टच करें और कमर सीधी करें। सुख आसन में बैठ जाए इस प्रकार से, या पद्मासन में बैठ जाए इस प्रकार से। यदि आप सुखासन में, पद्मासन में नहीं बैठ सकते, सुखासन में बैठ जाए, और सामान्य चौकड़ी लगा के भी आप बैठ सकते हैं। करने जा रहे हैं भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम क्या है, सबसे पहले आप जैसे जैसे मैं कहूंगा वैसे वैसे आपने करते जाना है। आंखें बंद कर लें, मुद्रा चेक करें आपने, श्वासों के ऊपर ध्यान देना है अपने, सिर्फ श्वास लेना नहीं, ना श्वास छोड़ना। जैसे चल रहा है नॉर्मल श्वास को देखें, नॉर्मल श्वासों को आते जाते देखें। आंखें बंद, जहां नासिका द्वार से श्वास को लिया जा रहा है, छोड़ा जा रहा है, उसी को देखते रहे, देखते रहे। और इन्हीं श्वासों में आप थोड़ा थोड़ा इंक्रीज करना शुरू कर दीजिए श्वास को। जरा देखिए तो सही इसको करते हुए। लंग्स के अंदर श्वास एक्स्ट्रा फिल कर रहे हैं, धीरे 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 और इंक्रीज कर रहे हैं, स्लोली स्लोली इंक्रीज करते जा रहे हैं हर श्वास में। और श्वास को बढ़ा करके इसमें देख रहे हैं, देख रहे हैं कि लंग्स, लंग्स के अंदर फलाव आ रहा है, एक्सपेंशन आ जाती है मैक्सिमम। और जब आप ये क्रिया कर रहे हैं, क्रिया करते समय आपको ये जब महसूस होने लगे, श्वास पूरा भरते हुए छोड़ते हुए महसूस होने लगे कि आपको ज्यादा फोर्स लगाना पड़ रहा है, समझ लीजिए वहां पर आपको अब वर्क कर रहे हैं आप। जब आप ये वर्किंग स्टार्ट कर देते हैं तो आपको कैलोरी की जरूरत पड़ती है। कैलोरी, शरीर के अंदर एनर्जी के रूप में जो कैलोरी डिपॉजिट होती है, एक्स्ट्रा फैट जिनकी बात है उनकी बात कर रहा हूं, तो यहां पर बर्न होने लगती है। क्योंकि श्वास लेने से और श्वास छोड़ने से, जब आप नॉर्मल श्वास लेते हैं तब भी कैलोरी की जरूरत पड़ती है, तब भी आपको ऊर्जा की जरूरत पड़ती है। और यही जब आप गहरे लंबे श्वास ले रहे होते हैं, छोड़ रहे होते हैं, तो आपके शरीर के अंदर इस ऊर्जा की जब जरूरत पड़ती है तो ये कंज्यूम होने लगती है शरीर के अंदर। करते रहे लंबे गहरे श्वास, बहुत अच्छे। और यहां आकर के आप जब आप 4-5 मिनट तक भस्त्रिका प्राणायाम करते हैं इस प्रकार से, और जिनको थकावट होने लगती है बहुत ज्यादा, जो सीखते हैं स्टार्टिंग में अभ्यास करते हैं, उनको बीच में रुक जाना चाहिए, जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए, स्लो हो जाना चाहिए। लेकिन जो अभ्यासी है वो लगातार गहरे लंबे श्वास। अब गति को
थोड़ा सा फास्ट किया जा सकता है। जो अभ्यासी है, जिनको हार्ट की, हाई बीपी की कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो इस गति को बढ़ा के देखिए। फ्रीक्वेंसी थोड़ा फास्ट हो जाती है। आएंगे वापस, वापस आ जाए, रुक जाए। जरा देखिए तो सही, जैसे मैं आंखें बंद करके बस इस एनर्जी को कंज्यूम होते हुए देखिए। आप महसूस कर सकते हैं इस समय इसी वन इंस्टेंट एनर्जी को कैसे कंज्यूम किया। चेहरे पे प्रसन्नता के भाव। आइए, अब हम इसी की स्पोर्टिंग क्रिया करते हैं, संजीवनी क्रिया। आंखें खोल लें, देख लें, मुठिया बंद, कूणियां सिर के साथ चिपकी हुई, पोजीशन परफेक्ट करें अपने आप। संजीवनी क्रिया में करना क्या है, श्वास भरते हुए बाजुओं को और हाथों के ऊपर जाकर के खोल देना है, और श्वास छोड़ते हुए जैसे ही मैं करता हूं इस पर श्वास छोड़ते हुए कूणियां शरीर के साथ चिपक जाए छाती की तरफ। इस पर स्टार्ट करें आप। योगाभ्यास करते हुए इस प्रकार से जब एक्शन करते हैं हम, हाथों से बाजुओं से पूरा जोर लगता है, आपके अंदर शरीर के अंदर एक्स्ट्रा फैट जो डिपॉजिट हो, पूर्ण विश्वास के साथ उसको कंज्यूम करवाना है शरीर के अंदर। मोटापे के रोग का निवारण ढूंढे। आएंगे वापस, वापस आ जाए, वापस आकर के रुके। फिर उस स्थिति में दोनों हाथ घुटनों के ऊपर, ध्यान मुद्रा, आंखें, श्वास सहज हो रहा है, श्वास उतना आ रहा है जितना शरीर को चाहिए। थोड़ी देर रुकने के बाद फिर एक बार गहरा लंबा श्वास लीजिए सभी, और धीरे धीरे श्वास को रिलीज कर दीजिए। एक बार फिर गहरा लंबा श्वास भरें, धीरे धीरे श्वास बाहर रिलीज कर। आंखें खोल दीजिए, पैरों को खोल दीजिए, लेग को सीधा करें, पांव के पंजे को अंदर बाहर हिलाएं। देखिए, प्राणायाम के साथ साथ जब हम सूक्ष्म क्रियाएं करने लग जाते हैं, दो फायदे होते हैं। नंबर एक, आप पोजीशन को चेंज करके बोर नहीं होंगे। दूसरा, आपको डायरेक्टली लाभ मिलता है क्योंकि आप डिफरेंट को सिचुएशन को बदल के आप करते हैं। आइए, दोनों पैरों को एक बार गोलाकार में घुमाएं, गोलाकार में घुमाएं, दोनों पांव को एक साथ मिला लीजिए, गोलाकार में घुमाएं, दूसरी ओर से घुमाएं, और फिर उसके बाद हम चक्की आसन का अभ्यास करेंगे। चक्की आसन भी बड़ा मदद करता है इसके लिए, मोटापे के लिए। जरा देखें, पहले पहले देख ले, ऐसे इंटरलॉक करें हाथ, और बाजुओं को पैरेलल करें, दोनों लेग्स के इस प्रकार से सीधा रहे, और अब श्वास भरते हुए क्लॉकवाइज आपने घुमाना है इसको, पीछे की तरफ जाएंगे तो श्वास भरेंगे, और श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथ आगे पैरों की ओर से घुमाते हुए, श्वास छोड़ते हुए और श्वास भरते हुए पीछे से इस प्रकार से घुमाएं। और जो भी कार्य करना है, ध्यान रखें अपनी कैपेसिटी के अनुसार ही करना है। लेकिन जब हम क्लास में बैठ करके अभ्यास करते हैं, एक दूसरे को देख करके एक दूसरे से सहारा मिलता है, प्रेरणा मिलती है, इंफॉर्मेशन मिलती है, तो अपने आप ही डायरेक्शन मिल जाती है,
शरीर अपने आप ही स्वस्थ होने लगता है, पता भी नहीं चलता। घुमाए कम से कम तो 8-7 राउंड तो जरूर घुमाए। दूसरी ओर से घुमाए। अब आप खुद महसूस कर रहे होंगे इस क्रिया, देखने में तो क्रिया बड़ी सरल लगती है, लेकिन जब आप ये कर पा रहे हैं ना, तो थकावट सी भी होने लगती है, पसीना आने लगता है शरीर से, इतना जबरदस्त है। चक्की आसन बहुत आ जाएंगे वापस। छोटा सा ब्रेक जरूर लें हर क्रिया को करने के बाद, आसन को करने के बाद थोड़ा सा विश्राम दें। देखिए जरा उसका अवलोकन जरूर करें कि मैंने जो किया है ना, बहुत अच्छा किया। अपने आप को शाबाशी जरूर दें साथ के साथ। आइए अब अगला अभ्यास करेंगे यहां से पश्चिम उत्तानासन। पश्चिम उत्तानासन ये भी मोटापे में मदद करता है। हिप के पास के जो जमी हुई जो यहाँ पर चर्बी है, और यहाँ पर लेग्स के ऊपर और पीछे की तरफ जो भी है वो ठीक हो जाएगी। आइए पश्चिम उत्तानासन का अभ्यास करेंगे। सबसे पहले दोनों हाथों को ऊपर लेके जाएं, श्वास भरें, श्वास को छोड़ते हुए पैरों को पकड़ने की कोशिश करें हाथों से, हेड को आगे झुकाएं। जिनको सर्वाइकल जो प्रॉब्लम रहती है, कमर में दर्द है, वो इस क्रिया को आगे झुके ना, अवॉइड करें। हाथों को सिर्फ ऊपर तान के रखें, थोड़ी सी क्रिया सामने की ओर करें, आगे कमर ना झुकाए। लेकिन अन्यथा सभी साधक आगे की ओर हेड को झुकाएं पूरा। रुके, श्वासों को नॉर्मल कर लें। कमर में पूरा खिंचाव आ चुका है पीछे की ओर, आप महसूस कर रहे हैं दोनों लेग्स में तनाव है। श्वास भरते हुए ऊपर उठाए, दोनों हाथों को ऊपर उठाए, श्वास छोड़ते हुए फिर आगे की ओर। थोड़ा रुके, मोर देन 20 सेकेंड रुकना आसन कहलाता है। यदि उससे कम है तो उसको एक्सरसाइज, योगिंग जोगिंग, उसको क्रियाएं बोल सकते हैं, सूक्ष्म क्रिया। अब तेज गति से करेंगे, फास्ट करेंगे इसको, ऊपर नीचे। श्वास भरे तो बाजू ऊपर जाए, श्वास छोड़े तो हाथ नीचे की ओर आए, पांव को टच करते जाए इस प्रकार से। और इस क्रिया को इस प्रकार से भी कर सकते हैं, करते करते पीछे की ओर लेट जाए, आसन पर लेट जाए और फिर उठ करके आए पैरों की ओर इस प्रकार से। जो अभ्यासी हैं, जो कर सकते हैं, वो इसको इस प्रकार से भी कर सकते हैं। आ जाएंगे वापस। उसके बाद आसन पर इस प्रकार से बैठ जाए, पैरों में थोड़ा सा डिस्टेंस और विश्राम की स्थिति। आइए अब अगला अभ्यास करेंगे। जैसे पश्चिम उत्तानासन और चक्की आसन हमने किया, इसी प्रकार से वक्रासन से भी हमारे मोटापे में कम करने में उसको मदद मिलती है। आइए उसमें करना क्या है, दोनों पांव के पंजे मिला लीजिए, वक्रासन। कैसे, दोनों पांव के पंजे मिले हुए, सज्जे पांव को यहां पर खब्बे घुटने के पास लें, खब्बे टांग के घुटने के पास इस प्रकार रख लीजिए, आप देख पा रहे होंगे मुझे। और अब अपने खब्बी बाजू ऊपर उठा लेनी है, यानी कि लेफ्ट वाली आर्म ऊपर उठाएं। गहरा श्वास भरें, श्वास को छोड़ते हुए यहां पर इस प्रकार से कूणी को लगाएं, घुटने के पास ऊपर, फिर उस मुड़ जाएं राइट साइड में सज्जी और गर्दन को घुमा लीजिए, और सज्जे हाथ को पीछे की ओर घुमा लीजिए, उधर पीछे की ओर देखिए। पांव को छूने की कोशिश करें, घुटनों को छूने की कोशिश करें खब्बे हाथ से। थोड़ी देर रुके और यहां पर महसूस करें कि जो आपके अंदर खिंचाव पड़ रहा है पेट पर, पेट पूरी तरीके से दबा हुआ, कमर में खिंचाव है, श्वास नॉर्मल है,
आएंगे वापस, अनफोल्ड करें सिचुएशन, अनफोल्ड कर दें, वापस आ जाए, हाथ वापस लेकर के पीछे की ओर। इसी आसन को दूसरी तरीके से क्रॉस करें, इसको दूसरी ओर क्रॉस कर दें, यानी कि दूसरी ओर टपा दें, लेफ्ट वाले पास इस प्रकार से क्रॉस कर दें। फिर हटाएं, बाजू को ऊपर उठाएं, गहरा श्वास भरें, फिर कोहनी को रखें एक बार घुटने के ऊपर, फिर उसको आउटवर्ड फोर्स दें, इसको बाहर की तरफ धकेलें और मुड़ जाएं सज्जी और, सज्जा हाथ पीछे घुमाएं, सज्जी और पीछे की तरफ देखने की कोशिश कीजिए। इस बार पहले से ज्यादा इफेक्टिव हो रहा है ये आसन, मोटापे को दूर करेगा ये आसन। आएंगे वापस, अनफोल्ड कर लें, वापस ले हाथ, पांव को भी वापस ले जाएं। जो नए साधक हैं, जो नए नए हैं, जो लर्निंग करते हैं, उनको सिखाने के लिए थोड़ी देर के लिए वो रुक जाए, जुड़ के भी कर सकते हैं। अब यही आसन दूसरी ओर से करेंगे, दूसरी टांग को उठाएं, लेफ्ट वाले पांव के पंजे को रखें, लेफ्ट वाले पैर के पंजे को सज्जे टांग के घुटने के पास रख लें। इस बार सज्जी बाजू ऊपर लेके जाएं, सज्जी बाजू ऊपर, श्वास गहरा भरें और कूनी को रखें, फिर यहां पर श्वास को छोड़ते हुए बाहर की तरफ धक्का दें इसको, घुटने को, और सज्जे हाथ से सज्जे टांग के घुटने के तक इसको छूने की कोशिश कीजिए। इस बार मुख खब्बी और पीछे की तरफ देखने की कोशिश करते हैं, खब्बा हाथ भी पीछे की ओर, पेट पर पूरा दबाव है। आएंगे धीरे धीरे वापस, अनफोल्ड करें, वापस ले हाथ को, इस बार पांव के पंजे को क्रॉस कर दीजिए दूसरी ओर, और फिर उठाएं बाजू ऊपर, गहरा श्वास भरें, फिर कूनी को यहां पर रखें घुटने के ऊपर, और फिर इसको कूनी से धक्का दें, घुटने को बाहर की ओर, मुड़ जाएं लेफ्ट साइड में, पीछे की ओर देखें, पेट पर पूरा खिंचाव है, हिप पर भी पूरा खिंचाव आने लगता है। वक्र आसन से डायबिटीज के रोग भी दूर होते हैं, मोटापे के साथ साथ किडनी स्वस्थ हो जाती है। थोड़ी देर रुकना, फिर वापस आना, अनफोल्ड करें, हाथ वापस ले आए, दोनों पाओ के साथ थोड़ा सा विश्राम। आएंगे अब, दोनों पाओ को थोड़ा ये पर विश्राम देते हैं और इस प्रकार से फिर उसके बाद सुखासन में बैठ जाए। समय को देखते हुए आसन तो बहुत है, बहुत आसन है और बड़े आराम से ठीक किया जाता है। सबसे पहले कॉन्फिडेंस रखें कि मैं ठीक हो सकता हूं, क्योंकि पूर्ण आस्था के साथ अभ्यास करना है और प्रार्थना के साथ अभ्यास करना। आइए अब प्रार्थना के साथ अभ्यास करें। अब आसन करने के साथ उसका मिश्रण करेंगे कपाल भाती प्राणायाम, बड़ा जबरदस्त है ये कपाल भाती प्राणायाम। सुख आसन में बैठ जाएंगे, पहले आप देख लें, जो जिनको देखना है उसमें करना क्या है, बड़ा सिंपल सा फार्मूला है। श्वास लेकर, श्वास को झटके से बाहर छोड़ना है, इसमें श्वास लेने की कोशिश नहीं करते, नाभि से पीछे की ओर झटका देना है। आइए आप देखते भी रहे और चेक भी करते रहे और कपाल भाती प्राणायाम के साथ जुड़ जाए 5-10 मिनट जो भी आपको समय मिलेगा। साथ में चर्चा भी करते रहेंगे और अभ्यास भी करते रहेंगे। कपाल भाती प्राणायाम देखिए बड़ा सिंपल है, जब आप कर पा रहे हैं इसको, जब आप सीख गए हैं, जब आप जानते हैं इसके बारे में, तो आप तो हर रोज के खैर अभ्यासी हैं। और जब बारंबार अभ्यास करते हैं, झटका देते हैं, श्वास बाहर फ्रिक्शन करता है इंटरनल ऑर्गन्स के साथ, मस्तिष्क से टकराता है, नासिका द्वार से बाहर छूटता है श्वास, इसके जब आप जुड़ जाते हैं इस क्रिया के साथ आंखें बंद रखते हुए, तो थोड़ी देर के बाद शरीर रिदमिक होने लगता है, मन रिदमिक हो जाता है, मतलब एक रिदम के साथ, एक
एक म्यूजिकल अवस्था भी आने लगती है, यानी कि ध्यान मैग्नीफाई होने लग जाता है, वेटलेस बॉडी दिखाई देने लग जाती है। और ये होगा थोड़ी देर के बाद, जब आप जुड़ करके 4-5 मिनट तक लगातार इसका अभ्यास। कपालभाति प्राणायाम, इसमें कंडीशन क्या है? एक व्यक्ति, जब हम कॉपी पेस्ट करते हैं इसको, दूसरों को देखते हैं, कॉपी करते हैं और अपने ऊपर उसको पेस्ट करते हैं। जैसे मैं तेज गति से कर पा रहा हूँ, हो सकता है मैं इसमें सक्षम हूं, इस प्रकार से हम नेट पे देखते हैं, तब भी हम दूसरों को कॉपी करके उसको करने दें, ऐसा नहीं करना है। जैसा शरीर का, आपका शरीर की बॉडी उसको अलो करती है, डायरेक्शन देती है। कई बार जरूरी नहीं है 1 सेकंड में ही स्ट्रोक लगाना है या पौने सेकंड में ही स्ट्रोक लग रहा हो सकता है 1.5 सेकंड में आराम आराम से भी कर सकते हैं आप इसको। जैसे ऐसे भी किया जा सकता है, करते रहे कपालभाति प्राणायाम। और जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है या हार्ट की सर्जरी हुई हुई है और जिनको हाई बीपी की प्रॉब्लम रहती है, वो कैसे करें? कई बार अक्सर कई लोग उसको मना कर देते हैं, कुछ डॉक्टर मना कर देते हैं, कारण वहां पर एक मिस्टेक हो जाती है। मिस्टेक क्या होती है? वो उसको तेज गति से कर लेते हैं, ध्यान रहता नहीं, और उससे गड़बड़ हो जाती है, बीपी और शूट कर जाता है। जिसके प्रॉब्लम है, हार्ट की सर्जरी हुई है, गड़बड़ हो जाता है। ऐसा नहीं करने देना है, ये अपने आप को जज करना है। उस समय धीमी गति से आराम आराम से करें, कोई हड़बड़ाहट में ना करें प्राणायाम, प्यार से करें, प्रार्थना के साथ अभ्यास करें। फिर देखो रिजल्ट क्यों नहीं मिलेंगे? हजारों लाखों करोड़ों लोगों ने अपने आप को ठीक किया है, आप क्यों नहीं ठीक कर सकते? कपालभाति प्राणायाम करते रहे, जब भी थक जाए, जब भी थकावट हो, इसमें यह भी रूल है, थकावट होते ही, बहुत ज्यादा थकावट होती है, वहां रुक जाते हैं, घुटन में ये प्राणायाम बिल्कुल नहीं करनी है। और चौकड़ी लगाते लगाते किसी को मोटापा ज्यादा है, थकावट होती है, नहीं कर पाते, कुर्सी पे बैठ कर करना चाहे कुर्सी पे बैठ के कर सकते हैं। वो लोग जो सक्षम नहीं है और जो चौकड़ी लगाने में असमर्थ है, प्रॉब्लम आती है, वो किसी भी तरीके से उसको बीच में अनफोल्ड कर सकते हैं और आराम से बैठ के अभ्यास कर सकते हैं। करते करते या थकावट हो जाए तो पैर खोल लें, थोड़ी देर आराम कर लें, फिर उसके बाद फिर करें अभ्यास। तो ध्यान रखना है, करना पड़ेगा आपको, होना पड़ेगा आपको। इसलिए तो कहा है, कष्ट देना पड़ेगा शरीर को, तप करना पड़ेगा शरीर के द्वारा। तपोनाम द्वंद्व सहनम, तपोनाम द्वंद्व सहनम, इसी का नाम है द्वंद्व को सहन। और ये हो जाता है, कोई डिफिकल्ट नहीं है टास्क ये। हम इसको डिफिकल्ट तब बना लेते हैं, पहले ही घबरा जाते हैं, अरे आइए तो सही, कीजिए तो सही, मजा आ जाएगा। रोमांटिक होके कराइए इसको, म्यूजिकल अवस्था में आप घर पे आप लगाइए, भजन लगा दीजिए और कपाल भाती प्राणायाम कीजिए, मजा आ जाएगा। करते रहे। कपाल भाती प्राणायाम से न केवल मोटापा ही दूर होता है, मोटापे के लिए तो खैर कार्य होती है, क्योंकि ये इसको करते करते इससे भी कैलोरी बहुत जल्दी फास्ट, ऊर्जा शरीर के अंदर कंज्यूम हो जाए। स्टार्टिंग में उन लोगों के लिए कह रहे हैं जो लोग सीखने के लिए, जिनको आप सिखाना चाहते हो, उनको ज्यादा देर तक अभ्यास ना कराएं, उनको 2-2 मिनट का अभ्यास कराइए, 2-2 मिनट तक अभ्यास करा करके, ताकि उनको थकावट भी नहीं हो, उनका मोराल भी डाउन ना हो और वो कर सके, वो सक्षम हो सके। पहले थोड़ी थोड़ी देर के लिए अभ्यास करें, बीच में आराम करें, फिर करवाएं, इस प्रकार से इसको ले जाइए 5-10 मिनट तक। फिर जब धीरे धीरे वो करने लग जाएंगे, उनको अभ्यास पड़ जाएगा और उसको इसमें मजा भी आने लगेगा। तो ये है, इस तरीके से करना है। कई बार क्या होता है, हम नए नया साधक आता है और उसका अभ्यास कराने लगते हैं। मोटापा तो कई लोगों का है, हम भी बताते हैं। जब हम उसको वैसे बैठाते हैं, जब वो घर पे करता है, वो वहां जुड़ नहीं पाता, कारण वो अपनी मर्जी से करता है।
वो उसको मर्जी से क्या, अगर उसको ज्ञान नहीं है तो क्या होता है, वो थक जाता है। थकने के बाद वो सोचता है यार मेरे से, मेरे बस का नहीं है, मैं नहीं कर पाऊंगा, और वो वंचित रह जाता है उससे, अपने रिजल्ट से। रिजल्ट अचीव नहीं कर पाते, वो घबरा जाता है। फिर वो इधर उधर से दवाइयां ढूंढता है, कुछ और चीज ढूंढता है, सप्लीमेंट्स ढूंढता है इधर उधर। तो यानी कि योग अभ्यास में बस इतना ही ख्याल करना है, जहां तक आपकी बॉडी एक बार अलो कर रही है सीखने के लिए, वहां पर उसको उस तरीके से 2-2 3-3 मिनट अभ्यास दे करके, आराम करके, बीच में फिर रुक करके फिर करें अभ्यास। वैसे तो मिनिमम जो है ना, इसको 5 मिनट लगातार कर पाएंगे तो रिजल्ट अच्छे मिलेंगे। तो इसको स्टेप स्टेप वाइज कर सकते हैं। जिनको प्रॉब्लम्स और भी हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती हैं, कपाल भाती प्राणायाम तो रामबाण है वैसे भी, बहुत सारी चीजों में, बहुत चीजें बीमारियों को दूर करता है। खास करके जो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है, सेंट्रल प्लेस ऑफ द बॉडी है हमारा, ना भी सेंटर है, उसको परफेक्ट बनाता है ना। यहाँ का नस नाड़ी व गुच्छा एकदम परफेक्ट हो जाता है, इतना जबरदस्त है। कपाल, कपाल का मतलब ये हमारा ऊपर की तरफ कपाल भाती, इनके कपाल को चमकाना, चेहरे को चमकाना, इतना जबरदस्त नूर आ जाता है इसका अभ्यास करते करते। फिर जब ये आप अभ्यास करने लग जाएंगे, तब यदि आपसे दिन भर में खाने पीने में, लाइफस्टाइल में थोड़ा बहुत अबनॉर्मलिटी आ भी जाए, कोई प्रॉब्लम आ जाए, तब भी आप बियर करने के, उसके लिए आप आराम से बियर कर पाएंगे उसकी प्रॉब्लम को, उसके साथ लड़ पाएंगे, यानी कि उसका सामना कर पाएंगे। शरीर स्वस्थ होने का, शरीर का स्ट्रक्चर भी स्वस्थ होता है, यानी कि इससे हड्डियां भी मजबूत होती हैं, कैल्शियम और फास्फोरस की कमी को दूर कर, मोटापे के साथ साथ बहुत सारी प्रॉब्लम। आइए, आ जाएंगे वापस, रुकेंगे, रुक जाएं, आंखें बंद रखें, ध्यान अवस्था, श्वास सहज हो रहे हैं, जो भी शरीर के अंदर चेंजेस दिखाई देती है, आंखें बंद रख करके उसको महसूस कीजिए, महसूस तो कीजिए एक बार, अरे देखिए तो सही, कितना मजा आता है। प्रभात वेला में इस प्रकार से जब हम इसका अभ्यास करने लगते हैं तो मिरेकल होने लगता है, चमत्कार होने लगता है बॉडी के अंदर। थकावट है, आइए लंबा गहरा श्वास लीजिए, सब लंबा गहरा श्वास कीजिए, धीरे धीरे श्वास को बाहर रिलीज कर, और सहज हो जाती है कि पैरों को खोल दीजिए, लेग को सीधा करें, पैर के पंजे को अंदर बाहर लाएं, और उसके बाद फिर देखिए, प्राणायाम में कुछ और स्थिति रहती है, और प्राणायाम के बाद फिर आसन जब हम करते हैं तो आसान हो जाता है काम करना, क्योंकि आदमी डिफरेंट पोजीशन में आकर के उसको बड़ा आराम से कर पाएगा। अभी देखिए, आसन का अभ्यास करेंगे हम लोग, आसनों में सिलेक्ट कर रहे हैं, आज मंडूक आसन का अभ्यास करेंगे। मंडूक आसन, मंडूक आसन भी इसमें मोटापे के लिए मदद करता है। मंडूक आसन कैसे है, वज्रासन, इस प्रकार से फोल्ड कर, इस प्रकार से बैठ जाए, एड़ियां नीचे की ओर, यहाँ पर गुदा के नीचे साइड में इस प्रकार से निकाल लें, साइडों में एड़ियां निकाल लें, और इसके ऊपर बैठ जाइए गद्दी बना करके, इस प्रकार बैठ जाते हैं। जो लोग घुटनों के रोगी हैं, जिनको प्रॉब्लम है, वो इसमें कोई ऐसी पोजीशन ना ले, तो वो बैठ करके भी अभ्यास करते हैं सुखासन में। कोशिश जरूर करनी है, चाहे हो नहीं पा रहा। मंडूक आसन, मुठियों के चैनल बनाए और आपस में जोड़ लें, नाभि के पास सटाएं, इस प्रकार से नाभि के पास यहां सटा लें, गहरा श्वास भरें, श्वास को छोड़ते हुए आगे झुके, आगे की ओर झुकते जाए, इनको आसन की ओर ले आए। जिनको सर्वाइकल है, कमर में बहुत ज्यादा दर्द है, ध्यान रखें, अवॉइड करें इसको, आगे ना झुके, थोड़ा सा आगे झुकना है बस, ऊपर की ओर गर्दन उठा करें खास करके, चिन को और क्लोज लेकर आए आसन के, पेट के अंदर इतना दबाव पड़ रहा है, खिंचाव पड़ रहा है, एंड दैट इज रिक्वायर्ड फॉर दिट,
यही तो चाहिए। धीरे धीरे, धीरे धीरे उठेंगे श्वास भरते हुए, एकदम से नहीं, श्वास भरते हुए धीरे धीरे उठे। आइए दूसरी बार भी करते हैं इसका अभ्यास, वही अभ्यास, इसी को रिपीट कर लेते हैं। श्वास भरे, श्वास को छोड़ते हुए फिर आगे की ओर झुकें, शरीर को आगे झुकाएं, और जब चिन्ह आसन की ओर आ जाए तो गर्दन को सीधा कर दें, आगे सामने की ओर देखें। आ जाएंगे वापस, वापस आ जाएंगे। अब इसी में दूसरा पोज करेंगे हम लोग। दूसरा पोज, लेफ्ट हैंड पहले रख लीजिए नाभि के ऊपर और राइट हैंड ऊपर रख लिए, ग्रिप बना लें। एक अच्छा सा ग्रिप बना के गहरा श्वास फील करें पहले। श्वास को छोड़ते हुए शरीर को आगे झुकाते हुए, हाथों से पेट को पिचकाते हुए कोहनी को नीचे की ओर दबाएं, ताकि हाथों से ऊपर की ओर प्रेशर आए। नाभि की टिक टिक सुनाई देने लगती है, यहां तक आप फील कर सकते हैं। पीठ के ऊपर, पीठ में एक्स्ट्रा चर्बी यहां से बर्न होने लगती है, एक्स्ट्रा जो भी आपके अंदर कैलोरी के रूप में वो कंज्यूम होने लगती है। धीरे धीरे आएंगे वापस, धीरे धीरे श्वास भरते फील करते वापस। दूसरी बार फिर करें इसी को, एक बार फिर कर लें। श्वास को छोड़ते हुए शरीर को आगे झुकाते हुए कीजिए, अपने आप को शाबाशी दीजिए। शरीर को जब तक आप अपने आप को अप्रिशिएट नहीं कर पाएंगे तो समझ लीजिए आप शरीर के साथ अन्याय कर रहे हैं। दिया हुआ है शरीर परमात्मा का, उसका धन्यवाद करें, इतना सुंदर शरीर दिया है, उसको डैमेज नहीं करना है, उसको बचा के रखना है, प्रोटेक्ट करना है। नेचुरल प्रोसेस के द्वारा आप अपने आप को ठीक कर पा रहे हैं। धीरे से फिर श्वास भरते हुए आएंगे ओरिजिनल पोजीशन पे ऊपर की, और दोनों हाथ फिर घुटने पे आ जाए। थोड़ा श्वासों का सामान्य कर लें, एक दो श्वास लेकर के, और फिर उसके बाद शशांक आसन कर लेते हैं, क्योंकि इसके आसन के करने से थकावट हो जाती है, थोड़ा सा विश्राम भी मिलेगा आपको, और आपको आपके जो मस्तिष्क में जो थोड़ा तनाव आ जाता है दूर हो जाएगा। किसी प्रकार की गुस्सा टेंशन हो तो ये आसन भी कर सकते हैं। आइए दोनों हाथों को ऊपर उठाएं, ऊपर उठाएं दोनों हाथों को, श्वास भरें, घुटनों में डिस्टेंस करें। श्वास को छोड़ते हुए दोनों हाथ मध्य में नीचे की ओर लाएंगे, दोनों घुटनों के बीच में, दोनों हाथों को स्लाइड करें आगे की ओर, और कोहनियों को रेस्ट दें आसन पर, मस्तिष्क को रेस्ट दें आसन पर, मत्थे को आगे लगा दीजिए। आराम की विश्राम कर, विश्राम की। यहाँ प्रार्थना कर सकते हैं आप, जो भी आप कर रहे हैं परमात्मा के आगे समर्पण करके कर। हे प्रभु, हमारे सभी रोग दूर करना, हमारे दुख दूर कर दे प्रभु। शरीर की संपन्नता इसी में है, सबसे ज्यादा सुख यही है, सबसे बड़ा आनंद का सुख। अगर आपका शरीर स्वस्थ है तो सब कुछ। धरती माँ के साथ आप मस्तिष्क को टच कर पाए, स्पर्श कर रहे हैं, उसकी ग्रेविटी 9.81 मस्तिष्क का टच होकर को स्वस्थ कर रही है, शक्ति प्रदान हो रहा है यहाँ पर। धीरे धीरे आएंगे वापस, दोनों हाथों को ऊपर उठाएं, श्वास गहरा भरें और वापस आ जाएंगे आसन पर। पैरों को खोल ले, एक बार सीधा करें, पैर के पंजे को अंदर, वापस आए। आइए फिर बैठ जाए, सुखासन में आ जाए। अगली प्राणायाम की क्रिया करें। अच्छा, चर्चा में जब हम करने लगते हैं ना मोटापे के ऊपर, तो समझ में ये भी आता है मोटापा एक कारण से और होता है। आपको बता रहा हूं क्या, जब थायराइड की प्रॉब्लम आ जाती है कईयों को, तो थायराइड से कई बार मोटापा शरीर के अंदर हो जाता है। और थायराइड से दूसरा भी होता है, उल्टा भी कई बार इस तरीके, इसमें भी दो कॉम्बिनेशन इस प्रकार से हो जाता है, क्योंकि उससे एक बार वेट लूज भी हो जाता है।
और ज्यादातर जो है ना वेट लूज नहीं होता है, बल्कि इसमें मोटापा बढ़ जाता है थायराइड की वजह से। आइए थायराइड का क्योर करते हैं, थायराइड को क्योर कर लेंगे तो मोटापा आएगा नहीं। यस। कैसे करना है, उज्जाई का अभ्यास कर लेना आपने। एक उज्जाई, सूक्ष्म उज्जाई या एक पूर्ण उज्जाई है, उसका अभ्यास कर देना चाहिए। और सर्दियों में तो वैसे भी करना चाहिए, गले के लिए, फूड पाइप के लिए भी स्वस्थ हो जाती है आपके साथ साथ, साथ साथ थायराइड क्योर हो जाएगा और आपको मोटापा रहेगा ही नहीं। कैसे करना है उसका निवारण, ऐसे गले को सिकोड़ करके आवाज जनरेट करनी है, ऐसे। इससे खांसी होगी आपको, उससे डरना नहीं है। ऐसे 10-15 बार कर लीजिए। गले के अंदर फैट वगैरह डिपोजिट हो जाती है कई बार, फूड पाइप के अंदर अगर किसी प्रकार से स्केलिंग भी आ गई है वो साफ हो जाती है। आएंगे वापस, वापस आ जाएंगे। ये आप बाद में भी कर सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं। जो कपालभाति प्राणायाम आपको करवाया है उसका ध्यान इस बात का रखना है, खाना खाने के 4 घंटे के बाद ही उसको अभ्यास को कर सकते हैं, या सुबह उठ करके कर सकते हैं सो जाने के बाद। इन बातों का जरूर ख्याल करना है। और जो ये उज्जाई वगैरह है, इसको तो आप खाना खाने के बाद थोड़ी देर के बाद भी कर सकते हैं। अब पूर्ण उज्जाई का अभ्यास करेंगे। पूर्ण उज्जाई का अभ्यास क्या करना है, गले को सिकोड़ करके धीरे धीरे श्वास गहरा भरना है। धीरे धीरे जब पूरा श्वास भर जाएगा तो थोड़ा दूर रुकेंगे, और रुकने के बाद ठोड़ी को कंठकुंभ का जलंधर बंद लगाएंगे। जब घुटन हो तो लेफ्ट साइड से नासिका द्वार से बाहर छोड़ेंगे। इसको एक बार अभ्यास करना। आइए सभी मिलकर अभ्यास करते हैं। लेफ्ट ओर से धीरे धीरे श्वास को बाहर छोड़ देना नासिका द्वार से। अच्छा, आपको ये भी मालूम होना चाहिए, ध्यान रखें, जो जेनेटिकली प्रॉब्लम होती है, कहते हैं उसका निवारण कैसे होगा। ये तो कह रहे हो चलो हम फूड सप्लीमेंट लेकर के उसी तरीके से मेंटेन करके उसको, लाइफस्टाइल मेंटेन करके उसको ठीक कर लेते हैं, चलो हम ओवर ईटिंग करते हैं, कम कर देंगे हो जाएगा। जेनेटिकली भी योगाभ्यास से, जैसे आपने कपालभाति प्राणायाम किया उससे भी ठीक होता है, और ये सारी क्रियाएं जब करते हैं वो भी ठीक हो जाते हैं। ऐसे काफी सारे हमारे सामने एग्जाम्पल मिलते भी हैं, हम सुनते भी हैं। आइए इसके बाद अगला प्राणायाम करेंगे हम, बाह्य प्राणायाम। बाह्य प्राणायाम करने के लिए आप सुखासन में इस प्रकार से बैठ जाए, पद्मासन, दोबारा स्थिति ले लें। श्वास गहरा भरेंगे, उस श्वास पैरा भर के फिर उस श्वास को बाहर छोड़ देंगे, पेट के अंदर वैक्यूम जनरेट करेंगे। पहले गुदा का संकोचन ऊपर करेंगे, फिर उसको उद्यान बंद लगाएंगे, पेट को पीछे की ओर सिकोड़ करके, फिर जलंधर बंद लगाएंगे ठोड़ी कंठ के साथ। जिनको सर्वाइकल है वो जलंधर बंद न लगाए। आइए इसका एक बार अभ्यास करेंगे, एक बार आपसे अभ्यास करवाया जाएगा। लंबा गहरा श्वास फील कीजिए, श्वास बाहर छोड़ दें, होल्ड करें यहीं पर, अंदर की ओर श्वास, मतलब जो श्वास बाहर छोड़ दिया है बाहर ही रहने दें। 3 बंद लगा रखे, 3 बंद लगे हुए, मूल बंद, गुदा का संकोचन ऊपर, उद्यान बंद, पेट पीछे की ओर सुकड़ा हुआ, जलंधर बंद, थोड़ी कंठकूप के साथ लगी हुई। थकावट होते ही धीरे से पहले जलंधर बंद खोलें, फिर उद्यान बंद, फिर मूल बंद, श्वास ले लीजिए। ये भी जब हम खिंचाव करते हैं, इससे आप खुद महसूस करेंगे, एक बार फिर आपसे करवाऊंगा, आपको खुद महसूस होगा कि शरीर से कितना पसीना आने लगता है, इतना जबरदस्त है ये। और कैसे नहीं फिर फैट दूर होगी यहाँ से, शरीर की एक्स्ट्रा चर्बी तो वैसे ही खत्म होने लगेगी, मोटापा वैसे ही घटना लगेगा। आइए दोबारा फिर इसको मेहनत करते हैं एक बार। श्वास गहरा भरें, श्वास बाहर छोड़ दें, पेट के अंदर वैक्यूम जनरेट करें। तकरीबन तकरीबन 20 सेकंड तक होल्ड करने की कोशिश करें। जिनको
हार्ट की प्रॉब्लम है, श्वास की प्रॉब्लम रहती है, वो ज्यादा देर के लिए होल्ड ना करें, उनको ध्यान रखना है इस बात का, जिनको हार्ट की सर्जरी हुई है। और धीरे से जब आप वापस आ जाए, क्रिया को कंप्लीट करके वापस आ जाए, इस चीज का जरूर ख्याल करना है, प्रिकॉशंस लेने हैं यहाँ पर। इस चीज का ध्यान रखना है, जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है, सर्जरी हुई है, श्वास की प्रॉब्लम है, हाई बीपी होता है बहुत ज्यादा, उनको सहज गति से वहां तक लेके जाना है जहां तक उसको ज्यादा एकदम से खिंचाव ना पड़े, धीरे धीरे इसको बढ़ाना है। इसकी सहायक क्रिया भी कर लेते हैं, अग्निसार। गहरा श्वास भरेंगे, श्वास बाहर छोड़ दें, थोड़ी देर श्वास को लॉक कर दीजिए, ताला मार दीजिए और पेट को अंदर बाहर हिलाएं। पेट को अंदर बाहर हिलाना, श्वास रोक करके बाहर की तरफ, अग्निसार। आएंगे वापस। अब जरा देखिए तो सही, इस अभ्यास को हम दूसरी बार फिर कर ले, जो वापस आकर के श्वास ले लेते हैं और फिर दूसरी बार, 2 बार कर लेना है इसको और सुनते रहें। अग्नि सारा अभ्यास करने के बाद आप खुद महसूस करते हैं जो अग्नि है हमारे पेट के अंदर, जठराग्नि है, वो मजबूत होती है। जो आप भोजन करते हो, वो भोजन आपका पचने में सहायता करती है जठराग्नि, यानी कि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम परफेक्ट होने लगता है अग्निसार की क्रिया से और बाह्य प्राणायाम करने से, ये मदद करता है। और आपके अंदर जो भी आप भोजन लेते हैं, यदि वो अच्छी तरीके से पचने में उसको मदद करता है, कंज्यूम करता है उसको, और उसको जो भी आपको शरीर को जितनी एनर्जी चाहिए उसमें आपकी एफिशिएंसी बनी रहती है, आप दिन भर में अच्छे स्वस्थ रहेंगे। आइए वापस आने के बाद थोड़ा सा यहाँ इसका ध्यान करते हैं, फिर आ जाएंगे वापस। एंटी प्रेशर क्रियाएं कर लेते हैं यहाँ से। एंटी प्रेशर बीच बीच में, क्योंकि दूसरी क्रियाएं भी कर ले क्योंकि थकावट हो जाती है। सज्जा हाथ से सज्जी कनपटे को दबाएं श्वास भरते हुए, फिर दूसरे हाथ से दबाएं दूसरी ओर से लेफ्ट साइड पे, फिर दूसरी ओर से, फिर दूसरी ओर से इंटरलॉक करके हाथ मस्तिष्क को दबाएं, मत्थे को दबाएं जोर से श्वास भरते हुए। आएंगे वापस, वापस आ जाए। वापस आके पैरों को थोड़ा खोल दीजिए, पैरों को खोल के पैर को अंदर बाहर लाएं। थोड़ा कमर चक्कर आसन भी कर लेते हैं, दोनों बाजुओं साइड में फैलाएं, दोनों बाजू साइड में फैलाएं। सज्जे हाथ से कब आप इस प्रकार से पकड़े, दोनों तरफ दोनों हाथ जुला जुलाएं, राइट और लेफ्ट साइड में दोनों तरफ जुलाएं बाजुओं को। पाँव में डिस्टेंस 3 फुट के करीब, गर्दन को ऊपर उठा के रखें। आएंगे वापस, वापस आ जाए। समय को देखते हुए थोड़ी थोड़ी देर तक ही कराना पड़ रहा है, सब ध्यान रखना। करने को तो इसको 15, 20, 25 बार, 30 बार, 40 बार, 50 बार कर सकते हैं इस अभ्यास के प्रकार से। विश्राम। आएंगे आगे की ओर बढ़ेंगे। अब यहां से करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम विलोम प्राणायाम नाड़ी शोधन प्राणायाम, वैसे जिसको हम कहते हैं नाड़ी शोधन। अच्छा, एक चीज है, कोई लोग पूछते हैं कि मोटापे में कैसे मदद करेगा अनुलोम विलोम। सोचने वाली बात है। देखिए, जब मैं पहले कह चुका हूं, जैसे हम श्वास लेते हैं और श्वास छोड़ते हैं, उस समय भी हमारे शरीर को जो कैलोरी कंज्यूम होती है वो उसमें वर्किंग करते हैं। ब्लड के अंदर जब ब्लड का सर्कुलेशन चला, जो पंप हमारा कार्य कर रहा है, सप्लाई करता है, रिटर्न आता है, जो उसमें उस दौरान जो है ना एनर्जी का। तो आइए हम अनुलोम विलोम प्राणायाम को पहले देख लें। योग मुद्रा ऐसे इस प्रकार से लगी रहेगी। सज्जे हाथ को, सज्जे अंगूठे को यहाँ नाक पे रखिए, सज्जी और नासिका पे रखिए। लेफ्ट साइड से धीरे धीरे नासिका द्वार से श्वास भरना है। कूड़ी को थोड़ा नीचे की ओर रखें, गहरा लंबा श्वास भरना है धीरे धीरे।
और दो मध्यमा उंगली से सज्जी ओर से इसको लेफ्ट साइड में रख लीजिए और श्वास को राइट साइड में धीरे धीरे बाहर छोड़ दीजिए। फिर इसी राइट साइड से ही नासिका द्वार से धीरे धीरे श्वास को फिल कीजिए। और राइट साइड में अंगूठे को फिर रखिए, लेफ्ट साइड से श्वास को बाहर छोड़िए और इसको कंटिन्यू कीजिए। अनुलोम विलोम प्राणायाम मतलब जिस किसी भी साइड से श्वास को आप बार बार छोड़ते हैं उसी साइड से श्वास को फिल करना है और दूसरी ओर से बाहर छोड़ना है। जब बाहर दूसरी तरफ से छोड़ दिया फिर उसी साइड से श्वास भरना है जिस तरफ से श्वास को बाहर छोड़ा। ये क्रिया, और यहाँ कई बार जो है ना कंफ्यूजन हो जाता है। असल में हमने भी किसी को दो चार बंदों को यहाँ पर कहीं खाने के बाद उसके बाद भी कई बार गलती हो जाती है, यह जरा ध्यान रखना है, यहाँ पर कई बार मिस्टेक हो जाती है। हम क्या करते हैं, एक तरफ से भरते हैं उसी तरफ से दूसरी तरफ छोड़ते हैं। ऐसा नहीं होने देना। समझना है, समझना यही है टेक्निकली कि इसको जिस साइड में श्वास को बाहर छोड़ा उसी साइड से श्वास को बाहर फिर दूसरी तरफ छोड़ दे और अंगूठे से काम करना है और दो मध्यमा उंगली से इस प्रकार से वर्किंग करनी है। सज्जी ओर से अंगूठा सज्जा इस प्रकार से और खब्बी ओर से दो मध्यमा उंगली नासिका द्वार पे रखेंगे श्वास रोक करके छोड़ने के लिए। करते ने अभ्यास अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम विलोम करते समय यहां पर भी ऐसा देखा गया है अक्सर, जो आपके जो जिस हाथ से सज्जे हाथ से आप करते हो ना तो यहां से कंधों में दर्द हो जाता है, ये कूनी में भी दर्द हो जाता है। ऐसे केस में करेंगे क्या आप लोग, फिर आप डिस्टर्ब हो जाओगे, फिर बाद में हाथ वापस ले आएंगे मेरे से नहीं हो पा रहा। ऐसे केस में आप दूसरे हाथ से कूनी को सहारा दे दे, सज्जी कूनी को ऐसे इस प्रकार से, और थोड़ी देर अभ्यास करें। जब यहां पर भी आप थोड़ा सा बोर होने लगे, थकावट महसूस करने लगे, तो हाथ हटा लीजिए, फिर थोड़ी देर ऐसे करें। कूनी को थोड़ा सा ऊपर कर सकते हैं, बीच बीच में कूनी को हल्का सा ऊपर उठा लें। फिर यहां पर थकावट महसूस होगी थोड़ी देर के बाद, फिर कूनी को धीरे धीरे नीचे ले आते। क्रिया अनुलोम विलोम की श्वास की उसी प्रकार से क्रम चलता रहता है। अनुलोम विलोम पे अक्सर देखो कपाल भाती को तो लोग क्वालिफाई आराम से कर जाते हैं, एक भस्त्रिका हुआ और एक अनुलोम विलोम हुआ। यहाँ पर हम कई बार मार खा जाते हैं, जो अभ्यासी इतने नहीं है, जिनको ज्यादा नहीं, वो क्या करते हैं, वो एक दो बार किया, दो चार बार किया, हट गया और उसके बाद बैठ गए। मैं मानता हूँ शरीर कई बार है ना एलो नहीं करता, लेकिन ऐसा नहीं होने देना है। जब आप दृढ़ निश्चय के साथ, सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ, सेल्फ रिस्पेक्ट दे करके करेंगे अपने शरीर को कि मैं अपने शरीर को इस प्रकार से बनाना चाहता हूं, सुंदर शरीर बनाना चाहता हूं, सुडोल बनाना चाहता हूं, शरीर के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी मेंटेन करना चाहता हूं, शरीर के अंदर फ्रेशनर मेंटेन करना चाहता हूं, तो मुझे ये काम किसी ना किसी तरीके से इसका हल ढूंढना है। तो उसका ढूंढने का अर्थ ये है कि हम डिफरेंट डिफरेंट तरीके से अनुलोम विलोम को मेंटेन करते हुए थोड़ी देर के लिए, उसको सस्टेन करते हुए थोड़ी देर के लिए कम से कम 5 मिनट तो मैं जरूर कर सकूं। उसके बाद आप थोड़ी देर बैठ भी सकते हैं, फिर उसके बाद फिर आप कर सकते हैं। 10-10 मिनट तक इस प्रकार से रुक रुक के अभ्यास कर सकते हैं। मेडिकल साइंस को जब हम स्टडी करने लगते हैं, उसके मुताबिक अगर शरीर को हम शरीर की कंस्ट्रक्शंस को देखते हैं, शरीर की संरचना इस प्रकार से बनी है और एक अलग अलग तरीके से लोग इसको ठीक करते हैं। नेचुरोपैथी के द्वारा लोग ठीक करते हैं। इसी प्रकार से आप किसी भी रोग का निवारण ढूंढ सकते हैं योग के अंदर, बड़े आराम से इसको कर पाएंगे और आप घर बैठ के कर पाएंगे, आपको दूर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हाँ, यदि आप बहुत ज्यादा किसी तरीके से रोग से घिरे हुए हैं, माड़ा मोटा आप जो है ना किसी प्रकार से दवाई ले करके उसको स्टार्ट कर सकते हैं।
आयुर्वेदिक दवाइयों का सेवन भी कर सकते हैं, किस प्रकार से ले सकते हैं, लेकिन बेस्ट मेथड तो यही है, आप डिफरेंट डिफरेंट तरीके से, अलग अलग तरीके से प्राणायाम की अलग अलग विधियों के द्वारा और आसनों की डिफरेंट विधियों के द्वारा अपने शरीर को कायम रख सकते हैं। इसका इलाज है इसमें, क्योंकि ये हमारे को मिला है और हमने एक्सपीरियंस किया है इसमें, अपने एक्सपीरियंस को शेयर किया। जिसलिए पिछली बार हमारी किरण मित्तल जी बहन जो जिन्होंने शिविर लिया था, उन्होंने हाई बीपी हार्ट के ऊपर बोला था, बहुत अच्छा बोला था वो। बहुत बढ़िया तरीके से उसने अपना एक्सपीरियंस बताया। हमने कोई ऐसे, कोई हम प्रोफेशनल लोग नहीं है, लेकिन जैसा हमारे साथ घटित हुआ है और जैसा हम कर पा रहे हैं और जैसा हमारा लाइफस्टाइल में चेंजेस आई है, वो एक मिरेकल है, चमत्कार के रूप में। तो आपने बहुत ज्यादा कोई ऐसा नहीं है कि हम फोटो खिंचवाने के लिए और हमें स्टूडियो में जाने के लिए हमारा नाम प्रसिद्ध हो, ऐसा नहीं है। आप अपने योग परिवार में आकर के इसका निवारण ढूंढ सकते हैं और कर सकते हैं, और आपको डायरेक्शन मिल सके, दिशा और दशा आपके हाथ में। प्रभु आपको आशीर्वाद दे, सामर्थ्य दे, उसकी असीम कृपा तो आपके ऊपर पहले से ही करते हैं। और राउंड को कंप्लीट करेंगे आप अनुलोम विलोम के। लेफ्ट साइड से धीरे धीरे श्वास को बाहर छोड़ने के बाद आएंगे वापस, वापस ले आए हाथ, दोनों हाथ घुटनों पे आ गए, चेहरे पे प्रसन्नता के भाव है, दिमाग की नस नाड़ियां बिल्कुल स्वस्थ हो चुकी हैं। और उसके बाद आंखें खोल दीजिए, आंखें खोल देते हैं, वापस आ जाते हैं। पैरों को भी एक बार खोल लें, समय भी होने को आया, 15 मिनट अभी रह जाते हैं। पैर को हिला लीजिए, थोड़ा सा डिस्कस करते हैं और भी। पैर को हिला लीजिए। दूसरी बात यह है, अभी किसका निवारण है, एक तो हम ऐसे ढूंढ रहे हैं, योग से ढूंढ रहे हैं फैट को कम करने के लिए। दूसरा एक कैलोरी डेफिसिट चार्ट आता है, नेट पे देख सकते हैं आप इसको, कैलोरी डेफिसिट चार्ट। अच्छा देखिए, हर शरीर का अलग अलग जो वर्किंग फंक्शन अलग अलग होता है। कैसे, एक व्यक्ति जो नौकरी करता है, इधर उधर सर्विस करता है, जो एक ऑफिस में काम करता है, एक साइट पर काम करता है, फिजिकल वर्क ज्यादा करते हैं, खेत में लोग फार्मर्स होते हैं ज्यादा काम करते हैं, उनको कैलोरी ज्यादा चाहिए। तो यानी कि हम ये मान के चलते हैं एवरेज कैलोरी डेफिसिट चार्ट के मुताबिक एक व्यक्ति को रिक्वायर्ड कैलोरी कितनी चाहिए, 1200 से लेके 1800 के बीच में कंज्यूम करनी होती है दिन भर में, इतनी लेनी चाहिए उसको डाइट के रूप में। अलग अलग तरीके से आप ले सकते हैं भोजन में। तो उसके लिए आपको जो है ना, अपने आप को देखना है कि एक लाइफस्टाइल में आप कैसे रहते हैं, आप कितना काम करते हैं फिजिकल। अगर फिजिकल वर्क ज्यादा नहीं हो रहा तो डाइट उसी प्रकार से कंट्रोल करें, कम लें। लेकिन जो ज्यादा हार्ड वर्क करते हैं उनको कैलोरी ज्यादा चाहिए, इसलिए वो ज्यादा लें उस प्रकार से। वो वहां इस प्रकार से इसको बैलेंस करना होगा, हमें ये देखना होगा, हमें समझना होगा, अवेयरनेस लेके आनी पड़ेगी इसमें। तो इस प्रकार से इस चीज को हमने आसनों के माध्यम से और कुछ सूक्ष्म क्रियाओं के माध्यम से और प्राणायाम के माध्यम से अपने शरीर की इस संबंधता को दोबारा लेके आ सकते हैं। यदि कोई इस प्रकार की कोई प्रॉब्लम है, किसी प्रकार की समस्या है, समस्या का समाधान इसमें है। लेकिन हमें ध्यान पूर्वक और समझ करके, अंडरस्टैंड करके, क्लास में बैठ करके अपने सीनियर से, अपने गुरुओं से जो ज्ञान मिलता है उसको स्वीकार करके, उनका थैंक यू करके उसको हमें सीखना चाहिए, लर्न करना चाहिए, नॉलेज को बढ़ाना चाहिए, और उसका समाधान आपको मिल जाए। आगे आप इस प्रकार से जो आगे कार्यक्रम चल रहे हैं, तो अलग अलग तरीके से ये चलता रहेगा। और जो मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली थी कि इस बार जो है ना मोटापे के अपने काम करना है, इस प्रकार से इसको जो है ना आपने बताना है, जो आपका एक्सपीरियंस है, तो मैं तो ये कहूंगा, सभी से प्रार्थना करूंगा कि सभी, और निवेदन है मेरा कि कहीं पर भी हो आप, तो आप वहां पर बैठ करके एक बार समझ करके योग जरूर कीजिए।
और डेफिनेटली, क्योंकि सबसे बड़ी हेल्थ इज वेल्थ का एक नारा है। कहते हैं कि शरीर स्वस्थ है तो सब कुछ है, नहीं तो ये पैसा और धन दौलत और ये जितने भी, ये कोई काम नहीं आने वाली है, कोई मजा नहीं आएगा आपका। हेल्थ इज वेल्थ को बार बार याद रखना चाहिए। यदि आपको हेल्थ है तो वेल्थ भी आपके पास आएगी आएगी। तो इस चीज का ध्यान रखना। तो बाकी का, यदि मैंने जो जिस तरीके से आपको करवाया है, यदि कहीं मेरे से कोई मिस्टेक हुई हो, कहीं ना कहीं गलती हुई, क्योंकि मैं एक छोटा सा साधक हूँ, मैं बहुत ज्यादा उसमें इतना, क्योंकि हमारे सामने हमारे सीनियर्स ने, जैसे दूसरे सभी हमारे कृष्ण लाल गुप्ता जी और प्रमोद शर्मा जी, किरण मित्तल जी और कुणाल जी और हमारे बलविंदर जी और मौर्य जी, इधर से सभी, और हमारे सभी जो गुरु हैं, उन लोगों ने हमें ज्ञान मिला है उनसे, और उनसे प्रेम मिला है। और इस प्यार को हमें साथ में समेट के रखना है। एक दूसरे से सहायता लेकर के, एक दूसरे को सपोर्ट करके, एक दूसरे को पूछ करके हमने आगे बढ़ना है। क्योंकि आज सबसे बड़ी समस्या ये बनी है, मोटापे की समस्या बहुत ज्यादा है। तो इसका हल हमने ढूंढना ही ढूंढना है। तो आज मेरा इतना ही विषय है। तो मैं सभी को धन्यवाद देता हुआ कि आप मेरे इस क्लास में आए और मुझे सुना, और आपने बड़े पेशेंस के साथ सुना। कहीं भी मेरे से कोई गलती होगी उसको माफ करना, ये मेरी गलती है। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे का कार्यक्रम बाकी रितु गुप्ता जी, जिन्होंने बहुत सुंदर तरीके से, जो कि रखबाग अपना रोज गार्डन से शिक्षिका है, वो आगे का कार्यक्रम कराएंगे, ब्राह्मणी और जितना भी इसमें। बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद रितु भैया। गुप्ता जी। धन्यवाद भैया। बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही मजा आया, बहुत ही थैंक यू महत्वपूर्ण नॉलेज मिली। थैंक यू थैंक यू एक थैंक बार जोरदार तालियां भैया के लिए। चलिए अब करेंगे भ्रामरी, उद्गीत और प्रणव प्राणायाम। स्थिति लेंगे। भ्रामरी प्राणायाम के लिए सबसे पहले अंगूठे से कानों को बंद करें। पहली 2 उंगलियां आंखों पर, बाकी की 2 उंगलियां मुख पर। कोहनियां बिल्कुल सीधी रखें, कमर गर्दन सीधी। जीवा को तालू पर लगाएं। श्वास भरते हुए 3 बार भंवरे के समान मधुर गुंजन करेंगे। शुरू करें। शांत हो जाए। 3 बार पवित्र ओम नाम की ध्वनि करेंगे। हर बार श्वास गहरा और लंबा भरते हुए फिर ओम नाम का शब्द बोलेंगे। ओम। शांत हो जाए। अपना संपूर्ण ध्यान नाक के अग्रभाग पे लेकर आए, जहां से हम श्वास लेते हैं, श्वास छोड़ते हैं। जब से हम इस धरती पर आए हैं, ये श्वास ही हैं जो हमारे साथ निरंतर चल रहे हैं, हमारा सच्चा मित्र।
पूर्ण ध्यान श्वासों पर। एक भी श्वास आपकी आज्ञा के बिना ना आए ना जाए। महसूस करें श्वास किस प्रकार आ रहे हैं, किस प्रकार जा रहे हैं। कहां कहां से होकर नासिका द्वारा जा रहा है श्वास। आपके अंदर असीम खुशी है, जिस खुशी को हम बाहर ढूंढते फिर रहे हैं, भटकते फिर रहे हैं, वो खुशी तो मेरे खुद के अंदर ही है। महसूस करें। अपने ध्यान को दोनों भुवों के मध्य आज्ञा चक्र, जहां पर हम तिलक लगाते हैं, जिसे हम थर्ड आई भी कहते हैं, अपने ध्यान को आज्ञा चक्र पर लेकर आए। एक दिव्य चमक, एक सूर्य के समान रोशनी को देखें वहां। कितनी अलौकिक रोशनी है। इस रोशनी को अपने अंदर ग्रहण कर ले। ध्यान से वापस आने के लिए दोनों हाथों को अपने सर के ऊपर लेकर जाएं, आपस में रख करें, अधिक से अधिक ऊर्जा पैदा करें। पांचों तत्व मिल रहे हैं, और ऊर्जा पैदा करें। पैदा हुई ऊष्मा को, ऊर्जा को अपने मुखमंडल पर धारण करें। पलकों को झपके, संपूर्ण शरीर पर लगाएं। धीरे धीरे अपनी आंखें खोल लें। यहीं से करेंगे हम शांति पाठ। ओम ध्यो